देते हैं। ये लंबी यात्राओं का भाग है। इसमें शुभ ग्रह हो तो शुभ हवाई यात्रा होगी। जन्म कुंडली में नवम भाव में सूर्य होने का अर्थ है कि जातक का जन्म दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच हुआ है। ये सूर्य की स्थिति को जानने का एक स्थूल तरीका है। नवम भाव की अनेक संज्ञाएं हैं अर्थात क्लासिफिकेशंस हैं। ये कुंडली का त्रिकोण भाव है। इस भाव की गणना केंद्र तथा त्रिकोण दोनों में होती है। इस भाव को अपोक्लिम भाव भी कहते हैं। इस भाव में राशियां पूर्ण बली होती हैं। नवम भाव से किसी भी महिला की कुंडली में पति संबंधी सुख सौभाग्य का विचार होता है। नवम भाव का स्वामी यदि नवम में ही हो तो जातक जन्मजात भाग्यशाली होगा। भाग्येश यदि अष्टम में बैठ जाए तो बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यदि किसी जातक की पत्रिका में भाग्येश यदि छठे भाव में बैठे तो व्यक्ति कभी भी कर्जदार नहीं होगा और उसके शत्रु भी कम होंगे, किंतु उसे कभी भी भाग्येश का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। भाग्येश यदि चतुर्थ भाव में उच्च राशि का होकर या अपनी राशि में अथवा अपने मित्र की राशि में बैठा हो तब रत्न आप पहन सकते हैं। भाग्येश यदि नीच राशि में बैठे तो भाग्य से संबंधी नुकसान होता है। तब उस ग्रह का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए तथा उस ग्रह से संबंधित दान भी देना चाहिए। यदि नवम भाव में गुरु बैठा हो तो व्यक्ति धार्मिक होता है, पूजनीय होता है, सम्मानित होता है। ऐसे में पुखराज धारण कर सकते हैं और गुरु के बीज मंत्र का जाप भी करना चाहिए। यदि नवम भाव में सूर्य सिंह राशि का हो या मेष राशि का हो अथवा वृश्चिक राशि का हो तो जातक उच्च पद तक जीवन में जरूर पहुंचता है। भाग्येश का लाभ लेने के लिए पूजा पाठ करनी चाहिए। नवम भाव में जो भी राशि हो उसके स्वामी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। भाग्य स्थान को धर्म स्थान भी कहते हैं और नवम स्थान को जय स्थान भी कहते हैं, क्योंकि जब तक धर्म रहता है ना, धर्म का प्रभाव बना रहता है, तब तक आयु भी बढ़ती रहती है। जब समस्त धर्म का खर्च हो जाता है तो उम्र भी खत्म हो जाती है। पुनर्जन्म संबंधी तथा धार्मिक प्रवृत्ति संबंधी ज्ञान इस भाव से प्राप्त होता है। वास्तु शास्त्र में इस भाव की दिशा दक्षिण तथा नैऋत्य के मध्य वाला स्थान इस भाव की दिशा होती है, किंतु ईशान दिशा में किए गए कार्य इस भाव के बल को बढ़ाते हैं। इस भाव के स्थिर कारक सूर्य ग्रह है तथा बृहस्पति ग्रह अर्थात गुरु ग्रह। काल पुरुष की कुंडली में इस भाव से जांघ का विचार किया जाता है और हिप अर्थात नितंबों का भी विचार होता है। इस भाव से नितंब, घुटने, नसें और स्नायु मंडल और साइटिक नर्व के रोग होते हैं। इस भाव से हमारे नाते रिश्ते इस तरह हैं। जीवन साथी के छोटे भाई बहन अर्थात छोटा साला और छोटी साली, यदि किसी स्त्री जातक पत्नी का है तो उसका देवर और छोटी ननंद हुए। इस भाव से मित्र भाई बंधु भी देखे जाते हैं। पुत्र के बच्चे पौत्र पौत्री और पुत्री के बच्चे दोहित्र दोहित्री। छोटे बहन भाइयों के जीवन साथी भी इसी भाव से देखे जाते हैं अर्थात छोटा बहनोई और छोटी भाभी। इस भाव से गुरु आचार्य भी देखे जाते हैं। इस भाव के मुख्य विचारणीय विषय इस प्रकार है कि इस भाव से मुख्य तौर पर पुण्य, दया, संवेदना, सहानुभूति, करुणा, तप अर्थात दोष व दुर्बलता को दूर कर समाज कल्याण में लगा जातक भाग्य या अपनी तपस्या के द्वारा सिद्धि या सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए सिद्धि और सफलता का विचार इस भाव से किया जाता है। शील, धर्म, सदाचार, नैतिकता, चरित्र, आचरण, हमारा गौरव, विनम्रता, प्रताप, मन की पवित्रता, ये भी नवम भाव से देखे जाते हैं। नवम भाव मुख्यतः धर्म का भाव है और इसमें धर्म परिवर्तन भी देखा जा सकता है।
ईश्वर की प्राप्ति, देवताओं की पूजा उपासना, भक्ति, इष्ट देव या इष्ट देवता की पूजा उपासना, धार्मिक कृत्य, पूर्व भाग्य अर्थात पूर्व जन्म में किए हुए आपके अच्छे कर्म, धार्मिक पुण्य कथाएं, धार्मिक आयोजन, ये सब नवम भाव से देखे जाते हैं। नवम भाव किसी भी धार्मिक स्थल अर्थात मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि अर्थात धार्मिक स्थल या धार्मिक संस्था जहां मंदिर में की जाने वाली सेवा भी है। इस भाव से आचार्य, गुरु और गुरु दीक्षा, गुरुजनों की सेवा भक्ति, इस भाव से गुरुओं का विचार किया जाता है। सत्संग, श्रेष्ठ या गुणीजनों से मेल मिलाप होना, उस मेल मिलाप से प्राप्त सुख आनंद की प्राप्ति, ये नवम भाव से देखे जाते हैं। नवम भाव दार्शनिक ज्ञान का भाव है, भगवान की कृपा का भाव है, अनुग्रह की प्राप्ति का भाव है। इस भाव से औषधि भी देखी जाती है और औषधियों में जड़ी बूटियां देखी जाती हैं। ये भाव मुख्य तौर पर तीर्थ यात्राओं का भाव है। तीर्थ यात्रा में जाकर किए जाने वाला पवित्र स्नान तथा तीर्थ स्थलों पर निवास करना, देव का अभिषेक करना, जहां धार्मिक कृत्यों के अंतर्गत जातक जब स्वयं स्नान करता है। किसी जातक के लिए उसका प्रवास, पर्यटन और इस भाव से हवाई जहाज के द्वारा लंबी दूरी की विदेश यात्रा भी देखी जाती है। आयात और निर्यात का मुख्य संबंध व्यय भाव से है, क्योंकि ये भाव भी लंबी यात्राओं का है, इसलिए इस भाव से भी है। इस भाव से पुष्टि या पौष्टिकता, कुटुंब के साथ सामूहिक रूप से जब हम भोजन का आनंद लेते हैं तो वो भी इसी भाव से देखा जाएगा। ये भाव दान पुण्य तथा पुण्य को संचित करने का भाव है। धन का प्रवाह, धन का दान या सेवा सहायता के लिए धन या उपहार देना, दान देने योग्य साधन का होना, तभी तो दान दे पाएंगे। यज्ञ करना, तालाब, बावड़ी, कुआं, नल, मंदिर, धार्मिक स्थान। यदि घर में कुआं आपने बनवाना है तो उसका विचार चतुर्थ भाव से करेंगे, किंतु यदि धार्मिक प्रयोजन से बावड़ी, कुआं, नल, मंदिर, धार्मिक स्थान इत्यादि का निर्माण किया जाए तो उसको नवम भाव से विचार करना चाहिए। नवम भाव धर्म का भाव है। नवम भाव का या नवमेश का संबंध जब शुभ ग्रहों से हो तो जातक अध्यात्म के क्षेत्र में श्रेष्ठ उपलब्धि पाने वाला महात्मा होता है। उपासना, जप, तप, मंत्र सिद्धि, ब्रह्म ज्ञान की स्थापना, वैदिक यज्ञ, धार्मिक उत्सव, सत्कर्म, सब इस भाव से देखे जाते हैं। ये मानसिक वृत्ति का भाव है, ये हमारे पुण्य का भाव है। इस भाव से उत्तम तथा उच्च विद्या देखी जाती है, अर्थात पीएचडी तक की जो विद्या है, और वो विद्या जो आप स्वयं अपने धन से अर्थात स्वयं नौकरी करते हुए या व्यापार करते हुए करते हैं, वो विद्या इस भाव से देखी जाती है। विद्या प्राप्ति के लिए जो परिश्रम और प्रयास किया जाता है वो भी नवम भाव से देखा जाता है। हालांकि टेक्निकल विद्या पंचम भाव से देखी जाती है और नॉन टेक्निकल विद्या चौथे भाव से देखी जाती है। नवम भाव से हायर एजुकेशन देखी जाती है। ये भाव दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के लिए भी है। ये भाव चैतन्यता का भाव है। ये भाव देव बल की वृद्धि करता है, जातक को प्रगतिशील, सफल और भाग्यशाली बनाता है। ये भाव पिता और पिता के सुख का भाव है, पैतृक स्थिति का भाव है, पिता के धन का भाव है, पिता के वैभव का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। ये भाव पद, प्रतिष्ठा, गुरु स्वामी, उच्च अधिकारी, मठाधीश, पिता के सुख, वैभव और ऐश्वर्य का विचार तथा इसी भाव से मामा के सुख का विचार भी किया जाता है, क्योंकि मामा के भाव से ये चतुर्थ भाव होगा। यदि नवम भाव अपने स्वामी और शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो शुभ होता है, और यदि विपरीत परिस्थिति हो तब नवम भाव का अशुभ फल जाने। धन, वैभव, आयात निर्यात, अधिक मात्रा में धन प्राप्त करना, कम मेहनत में अधिक धन का आना, अनेक प्रकार के सुख, वैभव पंचम से पंचम होने के कारण पुत्र पुत्री अर्थात संतान का ये विशेष सुख का भाग है। भाग्य भाव से हमारा भाग्य
उदय भी देखा जाता है। अर्थात ये भाव हमारे भाग्य के उदय होने का भाव है। सभी प्रकार की ऐश्वर्य या सुख साधन, महल, हाथी, घोड़े, भैंस या वाहन के सुख, शुभ अर्जित लाभ, ये नवम भाव से देखे जाते हैं। ध्यान रहे, लाभस्य लाभम, अर्थात नवम भाव लाभ का भी लाभ स्थान है। अतः किसी भी जातक का धर्म ही भाग्य बनकर उसके लिए शुभता, कल्याण व लाभ देता है। विदेश यात्रा, धार्मिक पुनर्जन्म प्रवृत्ति संबंधी ज्ञान, भविष्य दृष्टि, जहां भविष्य का पूर्व अनुमान हो जाना, नीति नियम, मंदिर, गुरुद्वारा आदि धर्म स्थल नवम भाव से देखे जाते हैं। जश, कीर्ति, उत्तम वंश, सत्कर्म, वंश वृद्धि के लिए किसी को पुत्र धन की प्राप्ति जो होती है, पुत्र धन की प्राप्ति का भाव नवम भाव बना। राजा अथवा उच्च अधिकारियों की कृपा पाने का विचार भी नवम भाव से होता है। राज्य कृपा, राज्य अभिषेक का सभा मंडप भी नवम भाव से ही देखे जाते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये है कि धर्म भाग्य, गुरुजन, पिता व राज्य कृपा का ये भाव है। ये भाव दशम भाव के लिए तो खर्च स्थान है, क्योंकि ये भाव दशम का भोग स्थान है। और कुंडली के एकादश भाव से ये भाव एकादश ही बनता है, अर्थात लाभ का लाभ स्थान है। तो ये लाभ स्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे स्पष्ट है कि जिस किसी को भी धन, मान व जश और सफलता पाने की इच्छा होगी, उसे धर्म का आश्रय लेना ही होगा। कहते भी है ना कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। कुंडली के 12वें भाव के लिए कर्म स्थान है। प्रथम भाव अर्थात हमारी आत्मा के लिए धर्म भाव हमारे पिता के जैसा है, क्योंकि ये नवम है। तीसरे भाव से बल और पराक्रम देखा जाता है। बल, पराक्रम, शौर्य का ये सप्तम भाव है, अर्थात उसका जीवन साथी है। हमारा भाग्य हमारे बल का पूरक साथी बनता है। जब तक पूजा पाठ, सुखों के लिए तो शत्रु ही है ये भाव। चतुर्थ भाव हमारी कुंडली में हमारे सुखों का होता है, और नवम भाव चौथे भाव से छठा भाव बनता है। नवम भाव है अर्थात सुख का शत्रु स्थान। चतुर्थ का शत्रु भाव बना मनुष्य का मन धर्म में लग ही नहीं पाता। धर्म व अध्यात्म की बातें मन को शत्रुवत जान पड़ती हैं। ये बात यहाँ स्पष्ट हो गई। पंचम भाव से अर्थात हमारी बुद्धि के भाव से ये फिर से पंचम है। पंचम से पंचम होना हमारी बुद्धि की बुद्धिमत्ता को बढ़ाना हुआ। छठे भाव का ये सुख तो पत्नी का अनुज अर्थात उसके छोटे बहन भाइयों का भाव है। अष्टम भाव का ये धन भाव है, अर्थात उसका ये कुटुंब है। अष्टम भाव तब तक ही शुभ है जब तक हमारा नवम भाव शुभ है, अर्थात हमारा धर्म कर्म शुभ है। संघर्ष शक्ति बढ़ाने व स्पर्धा में विजय पाने के लिए धर्म का आसरा लेना सुख देता है। ये तथ्य भी यहाँ उजागर हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सदा हंसते मुस्कुराते रहे। ओम नमः शिवाय।